दोस्तों आज है संडे और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ संडे टॉप 5 फैक्ट सीरीज के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीबी की अमेजिंग ज्ञान में। तो अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एंटर करने वाले हैं ज्ञान की दुनिया में। आपने हमारे इंडियन नोटों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया के हर नोटों पर इस तरह के आड़ी टेढ़ी लाइंस क्यों बनी होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट जहाँ तक हो सके वो हर संभव कोशिश करती है जिससे कि भारतीय नागरिक असली और नकली नोटों के बीच फर्क पता कर सके, और इसी तर्ज पर इंडियन करेंसी पर ये लाइन्स दी जाती है। असल में नोटों पर ये लाइन्स नेत्रहीन यानी अंधे लोगों के लिए होता है। ये लाइन्स नोटों पर थोड़ी सी उभरी हुई होती है जिससे कि नेत्रहीन लोग यानी अंधे लोग इसे छूकर बड़ी आसानी से ये पता लगा सके कि ये नोट असली है या नकली, और साथ ही ये लाइंस छूकर ये भी पता लगाया जा सकता है कि ये कितने रुपए का नोट है। जैसे कि 200 के नोटों पर दोनों ही तरफ 4-4 लाइंस और बीच में 2 छोटे-छोटे गोले होते हैं, और वहीं 500 के नोटों पर दोनों तरफ 5 लाइंस होती हैं, और 2000 के नोट पर दोनों तरफ 7-7 लाइंस होती हैं। तो क्या इस फैक्ट के बारे में आपको पहले पता था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में जिन्हें भारत रत्न के साथ सम्मानित किया जाता है उन्हें भारत रत्न के साथ और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? मैं आपको बताता हूं। हमारे इंडिया में जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है उन्हें वीवीआईपी के बराबर दर्जा दिया जाता है, और उन्हें जिंदगी भर तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना होता। जीवन भर वो भारत में एयर इंडिया की फर्स्ट क्लास की सवारी मुफ्त में कर सकते हैं, और रेलवेज में भी फर्स्ट क्लास की सवारी उनके लिए मुफ्त होती है, और जरूरत पड़ने पर उन्हें जेट कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, और विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान किया जाता है, और अगर वो चाहे तो संसद के बैठकों और सत्र में भाग ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति होती है। तो क्या इसके बारे में आपको पहले पता था या नहीं? जो भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे हेड बैलेंसर को जरूर देखा होगा जो अपने सर पर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने किसी जानवर को अपने सर पर किसी चीज को बैलेंस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए देखा है? जी हाँ फ्रेंड्स, मिलिए रैल्सो द बैलेंसिंग हाउंड से। ये दुनिया का कुछ ऐसा लौता डॉग है जो इस तरीके से काफी बड़े या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स को अपने सर पर बड़ी ही आसानी से बैलेंस कर सकता है, और इसी के चलते साल 2017 में 3 अवार्ड से इस डॉग को सम्मानित किया गया था, क्योंकि इस करामात को करने के लिए किसी भी डॉग के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा था, और इस डॉग ने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपने सर पर परफेक्टली बैलेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक आईएएस ऑफिसर को उसके कार्यकाल के दौरान क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, एक आईएएस की सैलरी 50,000 से 1.5 लाख तक की होती है, और ये प्रमोशन के साथ बढ़ती रहती है। आईएएस ऑफिसर को सरकार के द्वारा पर्सनल और ऑफिशियल काम के लिए गाड़ी भी दी जाती है, और उस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर भी दिया जाता है। आईएएस ऑफिसर को सरकार के द्वारा एक घर भी दिया जाता है जिसमें उसके लिए नौकर, खाना बनाने वाला भी होता है। आईएएस और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उनको सिक्योरिटी गार्ड भी दी जाती है, और किसी खतरे के समय एसटीएफ कमांडोज भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया में जू जीन्स नाम की एक ऐसी कंपनी है जो कि बाकी जीन्स कंपनियों से बिल्कुल अलग है, यूनिक है, क्योंकि नॉर्मल जीन्स में जो डिजाइन आप देखते हैं, जो भी कटा फटा या फिर चीरा लगा हुआ होता है, वो हैंडमेड होता है या फिर मशीन मेड होता है। लेकिन ये कंपनी अपने जीन्स में डिजाइन के लिए कोई मशीन या फिर किसी इंसान का इस्तेमाल नहीं करती, वो असली शेरों का इस्तेमाल करती है ताकि वो उनके इन जीन्स में डिजाइन बना दे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कंपनी अपनी जीन्स को बनाकर उन्हें
उन्हें गुस्सैल भूखे शेरों के बीच में फेंक देते हैं और वो गुस्सैल भूखे शेर उस जीन्स को चीर फाड़ के रख देते हैं और वही कटे फटे या फिर चीरा लगे हुए जीन्स को ये कंपनी मार्केट में बेचती है। और मजे की बात तो ये है कि इन जीन्स का मार्केट में बहुत ही भारी डिमांड है और उनसे जो पैसा आता है उसका कुछ हिस्सा इस जू के जानवरों के देखभाल के लिए लगाया जाता है। तो इस कंपनी का अपने प्रोडक्ट को बेचने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।